खेल के बारे में एक किस्सा सुनना है। तो ये 7वीं 8वीं की बात होगी। तो एक को कहा गया स्कूल में ही कि तुम कैप्टन हो और तुम क्रिकेट टीम बनाओ। वो बॉलर था। तो स्कूल में कुछ बहुत अच्छे गेंदबाज थे, उसने उनको टीम में ही नहीं लिया। और टीम उसने बना दी। अब लोगों ने पूछा कि वो जो 2 जने हैं जो स्कूल के सबसे बढ़िया गेंदबाज हैं, तुमने क्रिकेट की टीम बनाई है और तुम ही कप्तान हो, तुम कैसे कप्तान हो कि जो 2 सबसे अच्छे गेंदबाज हैं उनको तुम टीम में नहीं ले रहे? तो क्या बोलता है? वो बोलता है, अरे मैं कप्तान तो हूं, पर कप्तान होने के लिए पहले टीम में खिलाड़ी की तरह भी तो मौजूद होना होता है ना। वो दोनों अगर टीम में आ गए तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, फिर काहे की कप्तानी? क्योंकि टीम में गेंदबाज अधिक से अधिक 4 ही हो सकते हैं, बहुत हुआ तो 5। अगर बहुत अच्छे गेंदबाज ले लिए तो कप्तान साहब की ही टीम में जरूरत नहीं बचेगी। तो हम जानबूझ करके अपूर्णताएं चुनते हैं। इन्होंने जानबूझ करके क्या करा था? इन्होंने जानबूझ करके जो दूसरे दर्जे के गेंदबाज थे वो चुने थे। किस लिए? ताकि इनकी जो कमियां हैं वो बची रह सकें। या ऐसा भी तो कर सकते थे कि जो 2 सबसे बढ़िया गेंदबाज हैं उनको चुनूंगा और उनसे सीखूंगा, उनसे प्रतिस्पर्धा करूंगा और मैं भी उन्हीं के स्तर पर आकर दिखाऊंगा। पर ये बदलना नहीं चाहते थे, खुद नहीं बेहतर होना चाहते थे। ये खुद घटिया दर्जे के बने रह सकें, इसके लिए इन्होंने चयन ही दुनिया में घटिया लोगों का कर लिया। घटिया लोग कौन से? जो घटिया गेंदबाज है। जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चयन ही नहीं किया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का तुम चयन कर लोगे और तुम खुद हो बिल्कुल औसत, तो जोड़ी चलेगी नहीं ना। अगर तुमने सर्वश्रेष्ठ को चुन लिया तो तुम खतरे में पड़ जाते हो, तुम्हें खुद भी बेहतर होना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? हम संसार में चुनते ही ऐसे ही जो 2 दर्जे की चलती फिरती सस्ती चीजें होती हैं उनको हम चुन लेते हैं। वो हमें सुविधा देती हैं कि हम नहीं टीम से निकाल दिए जाएंगे। कुछ बहुत अच्छा अगर चुन लिया तो जो तुमने चीज चुनी है वो तो बढ़िया रहेगी, तुम नहीं बचोगे। और दुनिया में हर अच्छे चयन के साथ यही खतरा है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद को बचाना चाहते हो या कुछ बहुत अच्छा जीवन में चुन लेना चाहते हो। जीवन में जो कुछ भी उत्कृष्ट होगा वो तुम्हें बदल के रहेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं जीवन में उत्कृष्टता लेकर के आऊंगा और खुद निकृष्ट बना रह जाऊंगा ना, फिर जोड़ी संगत बनेगी नहीं। समझ में आ रही है बात? और ये सब हम सोच समझ के नहीं करते, ये हम ये सब हम लगभग अनजाने में करते हैं। पूरी तरह अनजाने में नहीं, लगभग अनजाने में करते हैं। तुम्हें पता है बहुत बड़ा डर होता है गिर जाने का, छोटा हो जाने का, खो देने का, नुकसान झेलने का। उससे भी ज़्यादा बड़ा एक और डर होता है ऊंचा हो जाने का, बड़ा हो जाने का, सुंदर हो जाने का, श्रेष्ठ हो जाने का। ये ज़्यादा बड़ा डर होता है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? हर आदमी बेहतर होना चाहता है, प्रगति करना चाहता है ना।
हर आदमी बेहतर होना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, जब तक प्रगति का मूल्य न चुकाना पड़े। जब तक मूल्य न चुकाना पड़े, जब तक दूर से बैठ के प्रगति की बातें करनी है, ख्वाब बुनने हैं, तब तक हर आदमी बेहतर होना चाहता है। लेकिन जब मूल्य चुकाने की बात आती है तो हम मूल्य नहीं चुकाते। हमें लगता है कि प्रगति जिस दाम मिल रही है बड़ी महंगी है। समझ में आ रही बात? तो खो देने में हमें तकलीफ होती है, लेकिन कोई बात नहीं करता इसकी कि पाने में जो तकलीफ है वो ज़्यादा बड़ी लगती है, इसीलिए हम पाना कभी चुनते नहीं। आप असफल हो जाओ, तकलीफ की बात है। सफल होना और ज़्यादा तकलीफ की बात हो जाती है। अगर जो आपका लक्ष्य था वो सुंदर था, किसी लायक था। समझ रहे हो? अपूर्णता का हम इसलिए बार बार चयन करते हैं जानबूझ करके, नाम दे देते हैं मजबूरी। नहीं, मजबूरी नहीं है, अपने ही खिलाफ षड्यंत्र है। मत करो। किसको बुद्धू बना रहे हो? तो पूर्ण का चयन कैसे करें? पूर्ण का चयन कैसे करें? पूर्ण का चयन कैसे करें? बाहर पूर्ण कहाँ है क्या? बाहर तो जो कुछ है वो सब अपूर्ण ही अपूर्ण है। तो पूर्ण का चयन कैसे करें? तुम अपूर्ण का चयन मत करो, बस तुम चयन करो ही मत। क्योंकि हम जितने भी चयन करते हैं उन सबके पीछे जो छुपा हुआ भाव यही होता है कि मेरी अपूर्णता इस चयन के माध्यम से और सुरक्षित हो जाए। तो तुम चयन करो ही मत। तुम चयन करो ही मत। तुम अचुनाव में जियो, उसी को कहते हैं चॉइसलेसनेस। ठीक है? पूर्ण का चयन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर पूर्ण घूम नहीं रहा है कि तुम जाओ और उस पर पीछे से जाके कहोगे पकड़ लिया तुझे, तेरा चयन कर लिया। तुम अपूर्ण का चयन मत करो बस। अब ले और मुश्किल हो गई, कर कम से कम इतना तो भरोसा दिला देते कि 100 तरह के अपूर्णों के बीच में कहीं एक पूर्ण भी घूम रहा है तो उसको जाकर के हम चुन लेंगे, मिल जाएगा, तो थोड़ा सा तो कम से कम उम्मीद बनी रहती। नहीं साहब, बाहर तो जो कुछ है वो सब अधूरा ही अधूरा है। तुम उसको चुनो मत बस। समझ रहे हो? देखो ये शब्द सूक्ष्म है, इन पे बहुत गौर से ध्यान देना होगा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसका तिरस्कार बहिष्कार कर दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम उसकी ओर लपक के भागो मत। क्योंकि उसकी ओर लपकते तुम इसीलिए हो ताकि तुम्हारे भीतर जो गंदगी है वो बची रह सके। तुम लपको मत, ठीक है ना? और उसके बाद जो हो रहा है उसको होने दो। जीना तो पूर्णताओं के बीच में है, उनसे भाग के कहां जाओगे? पर उनके बीच में जियो, उनसे लिपट कर नहीं। 32 दांतों के बीच में एक जीभ जी लेती है ना, मजे में जी लेती है कि नहीं? दांत कैसे? धारदार। जीभ कैसी? कैसी मुलायम। कभी कभार कटती भी है, पता है कि क्या हो सकता है। महीने में 1 बार कटती है तो बड़ा बुरा लगता है, और सोचो दिन में 10 बार कटे तो। पर जीभ का होना तुम्हें बता देता है कि दांतों के बीच में भी जिया जा सकता है बिना कटे। तुम अपना काम करते रहो, दांतों से जाकर के लिपटने की कोई जरूरत नहीं तुमको। ना उनसे लिपटना है, ना डंडा लेके उनको मारना है कि इन्हें भगाओ, ये सब तो दुष्ट है।
ना उन्हें बचाने की कोशिश करनी है, ना उनको इतना महत्वपूर्ण मान लेना है कि अगर ये हटे नहीं तो हम जिएंगे कैसे। दोनों ही स्थितियों में तुम बहुत आसक्त हो गए दांतों से। समझ में आ रही बात? संसार के प्रति एक निरपेक्षता का भाव रखना है। निरपेक्षता का अर्थ न राग होता है न द्वेष। निरपेक्षता माने ये नहीं कि दुनिया को डंडा लेकर के भगाने आए हैं, द्वेष भी तो नहीं रख रहे। राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। बात समझ रहे हो? हमें ये दोनों अतियां सुविधा की देती हैं। जब तक प्यार था तो ऐसा था कि दिन रात लिपटे हुए थे, जब द्वेष हुआ तो गाली गलौज हो रही है, मुकदमेबाजी हो रही है, लात घूसे थप्पड़ चल रहे हैं। नहीं, दोनों में से कोई अति नहीं चाहिए, न राग न द्वेष। संसार की अपनी प्रकृति है और हमारा अपना स्वभाव। संसार की प्रकृति को बदलना न हमारे लिए संभव है और न हमारे लिए करणीय है। ये जैसा है वैसा ही है। पर हां, अगर हम अपनी जगह पूर्ण हो जाएं तो चमत्कार ये होता है कि हमारा संसार भी पूर्ण हो जाता है। पर आपने तो अभी कहा कि संसार से न राग न द्वेष, तो हम पूर्ण है तो संसार कैसे पूर्ण हो जाएगा? बस हो जाता है। हो जाता है। पूर्ण ऐसे हो जाता है कि अपूर्ण नहीं रहता तुम्हारे लिए। अपूर्ण नहीं रहता माने आकर्षक नहीं रहता। हमने कहा ना, जो अपूर्ण है वही आकर्षक है। दुनिया जैसे ही तुम्हारे लिए आकर्षण खो देती है वैसे ही दुनिया पूर्ण हो जाती है। जहां आकर्षण है वहां अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? अरे पाना बाकी है। और जहां विकर्षण है वहां भी अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? अरे मिटाना बाकी है। तो पूर्णता कहां है? जहां अभी कुछ बाकी है वहां पूर्णता तो हो नहीं सकती ना। जहां ना आकर्षण है न विकर्षण है वहां आप कुछ बाकी नहीं है। कुछ बाकी नहीं है तो सब कुछ क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तुम पूर्ण हुए, सब पूर्ण हो गया। तो इसका क्या अर्थ है? उसके बाद तुम दुनिया से संबंधित कोई काम ही नहीं करते? बिल्कुल करते हैं साहब। दांत और जबान जब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करते हैं तो सुंदर शब्द उद्भूत होता है। तुम्हारे सारे दांत गिर जाएं तुम्हें बोलने में समस्या आएगी, और तुम्हारी जबान ऐंठ जाए तो भी तुम्हें बोलने में समस्या आएगी। दांत और जीभ मिल करके बड़ा सुंदर काम करते हैं, लेकिन मिल करके वो ऐसे नहीं काम करते कि मिलना माने दांत और जीभ का गले मिलना। यहां मिलने का क्या अर्थ होता है? दांत अपनी जगह और जीभ, हाँ, तो तुम्हारी और संसार की सुव्यवस्थित संगति का भी अर्थ यही होता है। संसार अपनी प्रकृति में, तुम अपनी आत्मा में। संसार प्रकृतिस्थ और तुम आत्मस्थ। अब बढ़िया संगत बैठेगी, अब मजा आएगा।